kids, welcome to grade 9 history class. In today's class we are going to discuss chapter number 3, which is Nazism and the rise of Hitler, and today's session will be session number 5. So in this session we are going to discuss about the reconstruction. Hitler assigned the responsibility of economic recovery to the economist Zalmer, who aimed at full production and full employment through a state-funded work creation program. तो फिर जब रिकन्स्ट्रक्शन की बात आई तो फिर हिटलर ने असाइन किया रिस्पॉन्सिबिलिटी इकोनॉमिक रिकवरी की, जो उनके इकोनॉमिस्ट थे उनको उन्होंने असाइन किया और उन्होंने एम किया फुल प्रोडक्शन एंड फुल जो एम्प्लॉयमेंट है उसको उन्होंने थ्रू स्टेट फंडेड जो वर्क क्रिएशन प्रोग्राम था उसके थ्रू उन्होंने उसको करने की कोशिश करी, जो पूरा इकोनॉमिक जो उनका रिकवरी था उसको. This project produced the famous German superhighways and the people's car, the Volkswagen. तो ये जो प्रोजेक्ट था जो इकोनॉमिकली रिकन्स्ट्रक्ट करने का, उसके ही अंदर इस प्रोजेक्ट से ही जो जर्मन सुपर हाईवेज हैं वो बने, एंड ऑल्सो जो बहुत ही फेमस वहाँ की पीपल्स कार है Volkswagen, वो इसी से उसका जो प्रोडक्शन है वो शुरू हुआ. In foreign policy also, Hitler acquired quick successes. He pulled out of the League of Nations in 1933, reoccupied the Rhineland in 1936 and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan "One People, One Empire and One Leader." तो foreign policy में भी जो change किया हिटलर ने, वो उन्होंने एक्वायर किया, जो क्विक सक्सेसेस हैं वो उनको उसमें मिले, एंड ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस जो है उससे ही पुल्ड आउट इन 1933 में, एंड उन्होंने रीऑक्यूपाई किया रिनलैंड इन 1936 में, एंड ऑल्सो उन्होंने इंटीग्रेट किया ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन. तो उन्होंने जो इंटीग्रेट किया ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी को, उसका उन्होंने स्लोगन दिया वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर. He then went on to West German speaking Sudetenland from Czechoslovakia and gobbled up the entire country. Now उन्होंने उसके बाद उन्होंने वेस्ट जर्मन स्पीकिंग जो सुडेटेलैंड था वहाँ पे जो चेकोस्लोवाकिया में है वहाँ पे गए, उन्होंने पूरी कंट्री को ही पूरा डेवलप कर दिया वहाँ पे. सो द एंटायर कंट्री ही टुक ओवर. इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड विच हैड कंसीडर्ड द वर्साइलेस वर्डिक्ट टू हार्श. तो ये सब व्हाट हिटलर वाज डूइंग, इन ऑल दैट हिटलर हैड द सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड, and he had the support of England because they considered the Versailles verdict जो था उसको बहुत harsh वो समझते थे, and दोनों जो थे it was an unspoken जो support था इंग्लैंड का वो था हिटलर के पास. These quick successes at home and abroad seemed to reverse the destiny of the country. तो ये जो quick successes मिले हिटलर को, ये जो सारे success थे उससे और जो उन्होंने abroad जो success हासिल किए countries को अपने में मिलाने में, उससे जो destiny थी country की वो reverse हो गई. Hitler chose war as the way out of the approaching economic crisis. Now हिटलर के सी की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो आने वाली है, तो उससे बचने के लिए हिटलर ने चूज़ करा कि वो वॉर कर लें, जिससे लोगों का एक तो ध्यान नहीं जाएगा जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है और वो उससे बच सकते हैं. तो दैट इज़ वाई हिटलर ने चूज़ करा कि वो एक वे आउट है इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने का, तो इसलिए उन्होंने वॉर को चूज़ किया. In September 1939, Germany invaded Poland. This started a war with France and England. In September 1940, a tripartite pact was signed between Germany, Italy and Japan, strengthening Hitler's claim to international power. Now, September 1939 में जर्मनी ने इन्वेड किया पोलैंड को, और उससे शुरू हुआ एक वॉर फ्रांस और इंग्लैंड के साथ. इन सितंबर 1940 में एक ट्रिपार्टाइट जो पैक्ट है वो साइन हुआ बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान. तो ये तीन कंट्री के बीच में वो पैक्ट साइन हुआ, और वो तीन कंट्री थी जर्मनी, इटली एंड जापान. और उससे जो है जो स्ट्रेंथन हुआ हिटलर का जो क्लेम है इंटरनेशनल पावर को, वो इससे स्ट्रेंथन हुआ जो इन लोगों ने पैक्ट किया इन बिटवीन थ्री कंट्रीज.
Puppet regimes supportive of Nazi Germany were installed in a large part of Europe. By the end of 1940, Hitler was at the pinnacle of his power. तो जो puppet regime थी जो supportive थी नाजी की जो जर्मनी है नाजी जर्मनी उनको इंस्टॉल किया गया इन लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप में उसको इंस्टॉल किया गया एंड जब तक एंड आया 1940 का बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर जो था he was at the pinnacle of his power तो सबसे ज़्यादा जो most pinnacle थी उनकी power की वो by the end of 1940 था. Hitler now moved to achieve his long-term aim of conquering Eastern Europe. तो इस जो हिटलर थे उनका ये एक लॉन्ग टर्म गोल था कि वो सारा जो ईस्टर्न यूरोप है उसको वो कॉन्कर करेंगे. तो नाउ उसके बाद वो ही वेंट ऑन एंड ही स्टार्टेड डूइंग दैट बिकॉज ही वांटेड टू अचीव दैट लॉन्ग टर्म गोल कि वो पूरा ईस्टर्न जो यूरोप है उसको कॉन्कर करें. ही वांटेड टू एंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन. सो वो जो फूड सप्लाईज हैं एंड लिविंग स्पेसेस हैं जर्मन्स के लिए ही वांटेड टू इंश्योर कि सबके पास वो हों. ही attacked the Soviet Union in June 1941. तो उन्होंने 1941 जून में eventually Soviet Union को अटैक किया. In this historic blunder, Hitler exposed the German Western Front to British aerial bombing and the Eastern Front to the powerful Soviet armies. तो उन्होंने एक इस टाइम एक हिस्टोरिक ब्लंडर किया. उन्होंने एक्सपोज कर दिया जर्मन जो वेस्टर्न फ्रंट है उसको उन्होंने ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग के लिए एक्सपोज कर दिया एंड जो ईस्टर्न फ्रंट था उसको पावरफुल सोवियत आर्मीज के लिए उन्होंने जो ओपन है या एक्सपोज है वो कर दिया. After this, the Soviet Red Army hounded out the retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin, establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half a century thereafter. तो इसके बाद हिटलर जो थे बिकॉज उन्होंने इतना एक्सपोज कर दिया अपना पार्ट्स ऑफ जर्मनी, सोवियत जो रेड आर्मी है उन्होंने पूरा टेक ओवर कर लिया एंड देन जो जर्मन सोल्जर हैं उनको उन्होंने भगा दिया टिल बर्लिन की हार्ट ऑफ बर्लिन तक एंड उन्होंने फिर इसको पूरा तरीके से टेक ओवर कर लिया. Meanwhile, the USA had resisted involvement in the war. Now, जो ये war चल रही थी उसमें USA had resisted his own involvement in this war because वो पहले भी involvement कर चुके थे और उनको उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. तो so that is why USA was resisting to get involved in any kind of war and especially with Germany. It was unwilling to once again face all the economic problems that the First World War had caused. तो जो First World War से जो economic crisis हुई थी, economic problems हुई थी USA को, so that is why they were resisting to get involved in this war. But it could not stay out the war for long. Japan was expanding its power in the east. It had occupied French Indochina and was planning attacks on US naval bases in the Pacific. But जो US है, it could not stay out of war for long. बहुत ज़्यादा टाइम तक वो वॉर से अलग नहीं रह सके बिकॉज जो जापान था, जापान एक्सपेंड कर रहा था इट्स पावर्स इन द ईस्ट साइड में, वो अपनी पावर्स को एक्सपेंड कर रहा था एंड इट हैड ऑक्यूपाइड जो फ्रेंच इंडो चाइना था वहाँ पे उन्होंने ऑक्यूपाई किया एंड वो प्लान कर रहे थे अटैक्स ऑन यूएस नेवल जो बेसिस हैं पैसिफिक में, वो वहाँ पे अटैक्स जो हैं दे वर प्लानिंग टू डू दैट. When Japan extended its support to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor, the US entered the Second World War. Now US was all this while they were resisting because of the economic crisis जो हो गई थी, जो economic problem हो गई थी First World War में जब वो इन्होंने involvement अपना किया. So that is why वो involve नहीं होना चाहते थे. But जब जापान ने अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया हिटलर को एंड उन्होंने बॉम्ब करा यूएस बेस जो पर्ल हार्बर पे था, दैट्स द टाइम यूएस जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर उन्होंने एंटर किया. सो दे आल्सो गेट इन्वॉल्व इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एट दैट टाइम. The war ended in May 1945 with Hitler's defeat and the US dropping of the atom bomb of Hiroshima in Japan. तो जो वॉर थी वो फाइनली एंड हुई मई 1945 में और उसका एंड हुआ हिटलर की डिफीट से. तो हिटलर गॉट डिफीटेड इन द वॉर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी एट द एंड ऑफ इट.
हिटलर गॉट डिफीटेड, तो उनकी जो डिफीट हुई वो हुई। एंड यूएस ने एक बहुत ही मेजर चीज़ की कि उन्होंने जो एटम बॉम्ब है वो हिरोशिमा पे डाल दिया, जापान में हिरोशिमा पे। सो टू मेजर थिंग्स हैपेंड एट द एंड ऑफ द जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। फर्स्ट तो हिटलर को डिफीट मिली एंड ऑल्सो एटम बॉम्ब जो है वो ड्रॉप कर दिया यूएस ने ऑन जापान। So these all the things that we have discussed in this session कि कैसे reconstruction था वो हुआ Germany का, and also how the Second World War happened and how it ended with Hitler's defeat and also US dropping the atom bomb on Hiroshima in Japan. So this is all that we have discussed in this session. Thank you.